एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि स्कूल के अंदर जा रहा था, लेकिन तभी वो एक लड़की को देखकर रुक जाता है और फिर वो लड़की तो उसको देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें इस दुनिया से ही गायब कर दूंगी। वहीं पर वो लड़का भी उस लड़की को देखकर गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कह रहा था मैं जिससे सबसे ज्यादा हेट करता हूँ उसी से मेरी शादी हो गई है। फिर हम 4 दिन पहले का सीन को देख पाते हैं जहाँ पर कि वो दोनों ही आपस में झगड़ रहे थे और वो लड़की तो उस लड़के के ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही थी और कह रही थी तुमने पिछले दिन का कोई भी काम नहीं किया, तुमने ब्लैक बोर्ड नहीं साफ किया और ना ही एब्सेंट स्टूडेंट का कोई भी कलम बनाया, तुम एक नंबर के कामचोर और आलसी हो। वो लड़का भी परेशान हो रहा था और कह रहा था अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम है तो जाकर बुक पढ़ लो। ये सुनकर तो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर और एक लड़की आ जाती है जिसका नाम है हिमारी। वो जाकर अकाने को हक करती है और कहती है तुम इतना ज्यादा झगड़ा क्यों करती हो, और फिर उससे पूछती है आखिरकार तुम साहित्य के ऊपर हमेशा इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करती हो। अकाने कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब भी मैं इसका फेस देखती हूँ तो मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरा मन करता है कि मैं इसको कॉकरोच की तरह मसल दूं। तभी वहाँ पर और एक लड़की आ जाती है जिसका नाम है शीशी, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है और सभी स्टूडेंट उसको पसंद करते हैं। जो कि साइटो के पास जाती है और कहती है भैया आप ज्यादा चिंता मत करो, मैं आपको समझ सकती हूँ। दूसरी तरफ हिमारी अकाने को कह रही थी मुझे तो लगता है कि अकाने तुम साइटो को पसंद करती हो। अकाने तो सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर इस दुनिया में आखिरी लड़का साइटो है तो भी मैं कभी भी इसके प्यार में नहीं पड़ूंगी। साइटो भी गुस्सा होकर कहता है मेरा भी बिल्कुल सेम ही है, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता। अब अगले सीन में साइटो घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी उसका ग्रैंडफादर का उसके पास कॉल आता है। उसका ग्रैंडफादर कहने लगते हैं अगर तुम्हारे पास टाइम है तो जल्दी से मेरे साथ मुलाकात करो, लेकिन साइटो तो उसको सख्त मना कर देता है और कहता है मैं किसी भी बूढ़े आदमी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं है। उसका ग्रैंडफादर कहते हैं अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम बाद में भी पढ़ सकते हो, मैं अब मेरी कंपनी तुम्हें देने की सोच रहा हूँ, इसलिए अगर तुम यहाँ पर ना आते हो तो तुम्हारा ही नुकसान है। लेकिन साइटो तो फिर भी मना कर देता है। उसका ग्रैंडफादर कहता है तुम तो मुझे जानते हो, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मुझे अब जबरदस्ती करना पड़ेगा। और अगली पल हम देख पाते हैं कि साइटो के पास तो चारों तरफ बॉडीगार्ड आ जाते हैं, जिसके बाद साइटो को जबरदस्ती गाड़ी में बैठकर जाना ही पड़ता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे क्यों बुलाया है, जिसमें वो बॉडीगार्ड कहता है कि सॉरी लेकिन मैं नहीं बता सकता। साइटो कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर अपने मन में कहने लगता है हमारी पूर्वज की एक कंपनी थी होजो ग्रुप, जो की काफी बड़ी एक क्राइसिस में थी, जिस कंपनी में मेरे ग्रैंडफादर काम करके एक बहुत ही बड़ी कंपनी बना दी है और अब हमारी एक कंपनी ग्लोबल में हाईटेक कंपनी के अंदर आती है। उनका उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। अब अगले पल हम देख पाते हैं कि साइटो वहाँ पर आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर अकाने जाती है और वो गुस्सा होकर कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। साइटो कहता है मुझे यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर ने बुलाया है। अकाने कहती है मुझे भी यहाँ पर मेरे ग्रैंडमा ने बुलाया है। जिसके बाद तो वो दोनों बातों बातों में फिर से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और अचानक से तभी वहाँ पर साइटो का ग्रैंडफादर और अकाने की ग्रैंडमदर आ जाते हैं और वो दोनों इन दोनों को झगड़ते हुए देखकर कहते हैं लगता है तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। वहीं पर अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमा को एक साथ देखकर वो दोनों तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी एक साथ बैठकर डिनर करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर वो ग्रैंडफादर कह रहे थे कि आज काफी ज्यादा एक अच्छा दिन है। साइटो ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था और अपने मन में कह रहा था पता नहीं आज क्या होने वाला है। तभी अकाने कहती है मुझे भूख लगी थी, लेकिन जब से मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तब से मेरा सारा भूख मर गया। साइटो तो सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरा भी सेम है, तुम्हारा मुंह देखकर मेरा दिन खराब जाता है। और फिर बातों बातों में तो वो दोनों फिर से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देखकर उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमा तो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम दोनों तो काफी ज्यादा क्लोज हो। जिसमें वो दोनों गुस्सा कर कहते हैं हम बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, आप लोग पहले ये बताओ कि हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। उसके ग्रैंडमदर और ग्रैंडमा कहते हैं शादी करने के लिए। ये सुनने के बाद तो उन दोनों की हालत ही काफी ज्यादा खराब हो जाता है। वो दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने मन में कहने लगते हैं कि आखिरकार ये दोनों किसकी शादी करने की बात कर रहे हैं। तभी उसके ग्रैंडमदर और ग्रैंडमा कहते हैं हम चाहते हैं कि तुम दोनों शादी करो, क्योंकि हम जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो अब भी हम दोनों बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, हम दोनों के अंदर ही तुम जैसे फीलिंग्स थे, लेकिन किसी कारण की वजह से हम दोनों के फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए और फिर मैंने मेरे फियांसे से शादी कर लिया और एक अच्छा जिंदगी बिताया, लेकिन वो मर गई। लगभग 10 साल बीत चुके हैं। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि मेरा हस्बैंड भी मर चुके हैं, लगभग 7 साल हो चुके हैं और तब से लेकर आज तक हर रात ये मेरा ख्याल रखते हैं। अकाने तो सुनकर शर्मा जाती है और कहती है ऐसी बातें मत करो। फिर उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं हम दोनों तो एक दूसरे से शादी नहीं कर पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा इस सपना हमारा ग्रैंड चिल्ड्रन पूरा करे। ये सुनने के बाद तो वो दोनों ही गुस्सा होकर मना कर देते हैं। कहते हैं कि आप लोगों को पता नहीं है किसी के मर्जी के मुताबिक शादी करना ये इलीगल है। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा बोलोगे। फिर वो वहाँ पर एक स्ट्रीट डॉग को बुलाता है और साइटो को कहता है साइटो अगर तुमने ये शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा तो मैं अपनी सभी दौलत सभी कागजात इस कुत्ते को दे दूंगा। ये सुनने के बाद तो साइटो
साइटो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है ग्रैंडपा क्या आप पागल हो। तभी वो जो ग्रैंडमा थी वो अकाने को अपने पास बुलाती है और फिर अकाने के कान में कुछ कहती है, जो सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद तो उन दोनों की हालत ही काफी ज्यादा खराब हो जाता है। वो दोनों ही काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहे थे, लेकिन वो दोनों कुछ कर नहीं सकते थे। वो ग्रैंडफादर कहने लगते हैं मैं तुम दोनों को 3 दिन का समय दे रहा हूँ, इस 3 दिन में अच्छी तरीके से सोचकर मुझे जवाब बता देना। अब अगले दिन में उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडमा वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों तो काफी ज्यादा कंफ्यूज खड़े हुए थे। तभी अकाने पूछती है क्या तुम शादी करने वाले हो। साइटो कहता है आखिरकार तुम क्या करने वाली हो और तुम्हारी ग्रैंडमदर ने तुम्हारे कान में क्या कहा था। अकाने गुस्सा कर कहती है तुम्हें ये सुनने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फ्यूचर है, मैं खुद ठीक कर लूंगी। साइटो भी गुस्सा कर कहता है मैं भी तुमसे शादी नहीं करने वाला। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि अकाने अपने कमरे में काफी उदास होकर बैठी हुई थी और तभी हमें पता चलता है कि अकाने साइटो को इतना ज्यादा हेट क्यों करती है, क्योंकि जो साइटो है वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है और अकाने सेकेंड। तभी हिमारी अकाने को कॉल करती है और अकाने फिर बातों बातों में उसको कहती है कि हिमारी अगर तुम्हें कोई जबरदस्ती किसी से शादी करने के लिए करे तो तुम क्या करोगे। हिमारी कहती है मैं तो मना कर दूंगी क्योंकि स्कूल में मेरा एक क्रश है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अकाने शॉक्ड होकर कहती है क्या तुम्हारा एक क्रश है, लेकिन तुमने इस बारे में मुझे भी नहीं बताया। हिमारी कहती है मुझे लगा था कि तुम्हें इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हो। अकाने कहती है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा। हिमारी कहती है तो फिर मैं तुम्हें उस बारे में अभी नहीं बताऊंगी। खैर छोड़ो, क्या तुम्हारा कोई भी क्रश है। अकाने कहती है नहीं मेरा कोई भी क्रश नहीं है, लेकिन मेरा एक दुश्मन है जिसको कि मैं मारना चाहती हूँ। हिमारी कहती है लेकिन मुझे लगता है कि शादी करना इतनी भी ज्यादा बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें सब कुछ हाफ करना पड़ेगा, तुम्हारा बिल्स आएगा हाफ, तुम्हारे खाने का खर्चा हाफ हो जाएगा। अकाने कहती है लेकिन शादी करने के लिए कोई भी अच्छा रीजन नहीं है, हमें तो वो सब भी करना पड़ेगा है ना। हिमारी कहती है कि क्या सब। अकाने बहुत ज्यादा शर्मा कर कहती है वही जो हस्बैंड वाइफ करते हैं। हिमारी कहती है तुम्हें अपना जनरेशन आगे करने के लिए वो सब तो करना पड़ेगा ही। अकाने शर्मा कर कहती है मैं वो सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ साइटो भी अपने कमरे में बैठकर वही सब कुछ बारे में सोच रहा था कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तभी हम साइड में उसकी बहन को देख पाते हैं जो कहती है भाई आखिरकार आप इतना ज्यादा चिंता में क्यों लगते हो। साइटो उसको कहता है कि ग्रैंडफादर ने मुझे काफी ज्यादा अजीब सा कंडीशन दिया है और मैं अगर उस कंडीशन में हाँ नहीं करता तो मुझे संपत्ति नहीं मिलेगा। यह सुनकर उसकी बहन उसके पास आती है और कहती है आप चिंता मत करो, अगर आपके साइड में कोई भी नहीं हो तो मैं हमेशा आपके साइड में ही रहूंगी। यह सुनकर साइटो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और फिर वो कहती है सीसे तुम्हारा शुक्रिया। अब अगले दिन में 3 दिन बीत जाता है और फिर वो लोग अपने वही जगह पर पहुंच जाते हैं। उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमा पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारा डिसीजन क्या है। वो दोनों एक साथ कहते हैं कि हम शादी करने के लिए तैयार है और फिर वो दोनों जैसे एक दूसरे का डिसीजन सुनते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अकाने कहती है मुझे किसी कारण के लिए शादी करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमा तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश रहते हैं। साइटो फिर उठकर जाने लगता है और कहता है ठीक है अभी मैं चलता हूँ, जब मेरा ग्रेजुएट खत्म हो जाएगा तब ये सेरेमनी शुरू होगा। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम दोनों का शादी अभी होगा, मैंने तुम दोनों के लिए एक न्यू घर भी लिया है। अब अगले दिन में वो दोनों साइटो और अकाने को लेकर उनके न्यू घर में भी पहुंच जाते हैं। साइटो कहता है इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, मुझे घर पर जाने के बाद मेरा सामान तो यहाँ पर लाने देते। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हारा सभी सामान यहाँ पर पहले से शिफ्ट हुआ है, क्योंकि हमें लगा था कि तुम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। और फिर ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अकाने कहती है ग्रैंडमा मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, और फिर वो रोने लगती है। साइटो कहता है हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, और फिर वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और फिर वो घर को लॉक भी करता है। ये देखकर अकाने डर जाती है, कहती है आखिरकार तुम घर को लॉक करके मेरे साथ कुछ बुरा करने वाले हो। साइटो कहता है हमेशा ओवरथिंक करना बंद करो, और फिर वो दोनों जाकर सभी रूम को देखने लगते हैं। लेकिन वो दोनों जैसी बात को देखते हैं तो अकाने बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। लेकिन बेडरूम को देखकर वो कुछ ज्यादा ही शॉक्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही बेड था। साइटो देखकर परेशान होकर अपने ग्रैंडफादर को कॉल लगाता है और कहता है यहाँ पर एक बेड क्यों है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तुम दोनों का शादी हो चुका है, तुम दोनों अब एक ही बेड पर सोओगे। अकाने गुस्सा कर कहती है लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम लोग सोफा या किसी और जगह पर नहीं सो सकते, क्योंकि ये इस कंडीशन का फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो सुनकर उन दोनों का पैर तले जमीन खिसक जाता है। साइटो कहता है कहीं उन दोनों ने इस घर पर कैमरा या सेंसर तो नहीं लगा कर रखे हैं। तभी अकाने शर्मा कर कहती है क्या तुम मेरे साथ अब वो करने वाले हो। साइटो कहता है कि क्या क्या करने वाला हो। अकाने कहती है वही सब जो कि हस्बैंड वाइफ करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तो नहीं करना चाहती। साइटो कहता है मैं भी कौन सा तुम्हारे साथ तो करना चाहता हूँ। अकाने कहती है मुझे पता था कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, इस वजह से मैं हथियार भी लेकर आई हूँ। साइटो कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो, अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्सफुली ये सब करने के लिए नहीं कहूंगा। इसके बाद अकाने अपनी सभी चीजों को सही जगह पर रखना शुरू कर देती है। साइटो कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। अकाने कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल कर गिर जाती है और साइटो उसको बचा लेता है। अकाने तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है मुझे ऐसे छुआ मत करो। साइटो कहता है मैं नहीं चाहता कि शादी के पहले दिन ही मेरी बीवी मर जाए और मर्डर का इल्जाम मुझ पर लगे। अब अगले ही पल साइटो खाना खाने लगता है। तभी वहाँ पर अकाने आती है और कहती है कि कुछ खाना होगा। साइटो कहता है अगर तुम चाहती हो तो एक साथ मेरे साथ खा सकती हो। अकाने कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, और फिर वो थोड़ा सा खाना लेकर वहाँ से भाग जाती है।
अब अगले दिन में साइटो बेड पर आकर सो जाता है और कहता है आज तुम्हें काफी ज्यादा थक गया हूँ। कुछ देर बाद वहाँ पर शर्मा कर आकाने भी आ जाती है और फिर वो दोनों टर्न बाई टर्न सो जाते हैं। साइटो अपने मन में कह रहा है ये बेड कुछ ज्यादा ही छोटा है, मैं उसके बालों की खुशबू अच्छी तरीके से सूंघ पा रहा हूँ, पता नहीं लेकिन मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। वहीं पर अकाने कहती है अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर साइटो ये भी कहता है अगर क्या होगा, उन्होंने कंडीशन के तौर पर कह दिया कि हमें एक बच्चा करना पड़ेगा। ये सुनकर तो अकाने शॉक्ड हो जाती है और थोड़ा सा हिल जाती है, जिस वजह से उसका जो तरबूज है वो साइटो के हाथ पर टच हो जाता है। अकाने गुस्सा होकर साइटो का हाथ ही मरोड़ देती है और कहती है तुमने ये जानबूझकर किया है। साइटो कहता है मुझे माफ कर दे मेरी माँ, ये सभी तो तेरी गलती है। प्रेजेंट में हम फिर से उसी वक्त को देख पाते हैं जहाँ पर की अकाने साइटो के ऊपर गुस्सा कर रही थी और कह रही थी अगर तुमने इस बारे में हमारे किसी भी क्लासमेट को बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। साइटो कहता है अगर इस बारे में मेरे किसी क्लासमेट को पता चला तो मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अकाने कहती है क्या होगा अगर तुमने इस पूरी दुनिया को बता दिया। साइटो कहता है क्या तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा बिलीव तो कर सकती हो, और फिर अपने मन में कहता है मैंने शादी तो कर लिया लेकिन जिससे सबसे ज्यादा हेट करता हूँ उसी से ही हो गया। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।